नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। बच्चों देखिए, आज का जो सेशन है वो ईपीएफओ पेपर के बेस पे ये सेशन लेके आया हूँ और मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। क्षेत्र मृत्यु पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा। तो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या बैच है, कब आने वाला है, कैसे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और जो बच्चे बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो अड्डा 247 बच्चों भारतवर्ष का, पूरे इंडिया का, हिंदुस्तान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन बच्चों, ठीक है। तो कैसे आप सभी लोग बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, और सबसे पहले आप ये देख लीजिए बच्चों, ये अनलॉक सक्सेस विद अड्डा 247 अड्डा कामयाबी का 37% का ऑफ मिल रहा है आपको फ्लैट। और अगर डिस्काउंट और एक्स्ट्रा लेना चाहते हो 5%, तो आप जो है ऐप के थ्रू यूजिंग कॉइन्स के माध्यम से ऐप के थ्रू बैच को परचेज कर सकते हैं। टोटल आपको जो है 37 + 5 मतलब टोटल 47% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस वाले कोड पर U195, ठीक है। तो आप जाइएगा ऐप में, ऐप के थ्रू अपनी लाइव क्लास को परचेस करिएगा अगर करना चाहते हैं, और अपने फ्रेंड को रिकमेंडेशन भी दे सकते हो आप ऐप का। और इसमें जो है आपको टोटल 42% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोड लगाइएगा U195 कोड लगाइएगा। साथ साथ कोई भी लाइव क्लास लोगों तो 3 महीने की आपको एक्सटेंड वैलिडिटी भी इसमें बच्चों मिल रही है आपको, ठीक है। चलिए, तो बच्चे देखिए, आज का जो सेशन है मैं लेके आया क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन फॉर यूपीएससी ईपीएफओ बैच। देखिए बच्चों, जैसे अगर 2017 में जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था, इसमें जो है आपके जो है 12 क्वेश्चन आए थे, 12 से 13 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन मेंसुरेशन के ही थे। तो मेंसुरेशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस कोर्स के लिए, ईपीएफओ के लिए। तो मेंसुरेशन के मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और देखिए कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? राधे राधे बच्चे, राधे राधे। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलिए, फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते जाओ फटाफट, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मेंसुरेशन का। देखिए बच्चों, कैसे करेंगे मैं आपको थ्योरी भी बता दूंगा, फॉर्मूले वगैरह लिखवा दूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है, और इसका क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और घन की भुजा घनाभ के चौड़ाई के बराबर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, एक तो घन की बात हो रही है, घनाभ की बात हो रही है। घनाभ मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबॉइड, घनाभ, और घन को क्या बोलते हैं बेटे? क्यूब, ठीक है। अब जरा मैं आपको फिगर के साथ सिखाता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, मैं आपको फिगर के साथ बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसे मान के चलिए आपका घनाभ है, ठीक है, ये आपका घनाभ है, जिसमें बच्चे लंबाई तो ये होती है, लंबाई दे रखी है आपकी, देखिए 1 2 3 के रेशो में, तो लंबाई को मान लेता हूँ x, ठीक है बेटा। ये आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई को मान लेता हूँ 2x, और ये आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई को h को मान लेता हूँ बेटा 3x, और इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखो बेटा, इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो यहाँ पर बेटा एरिया, और इसका डायगोनल क्या होता है? डायगोनल की लेंथ क्या होती है? √3 इंटू साइड्स, सॉरी इसका डायगोनल, सॉरी वो तो घन का होता है। इसका जो डायगोनल का लेंथ होगा वो हो गया आपका, इसका जो डायगोनल का लेंथ होगा बेटा वो हुआ आपका स्क्वायर रूट में L² + B² + H²। ये 3 रिजल्ट आपको इसमें याद रखने हैं, वॉल्यूम, एरिया और लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है बेटा। अब इसमें एरिया दिया हुआ है कितना बेटा? 88। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मेरी बात समझना, क्या मैं ये कह सकता हूँ 2LB + BH + HL, इसकी वैल्यू दे रखी है 88। अच्छा, L और सबकी वैल्यू आपको पता ही है, तो ना देखिए 2 इंटू LB का गुणा करेंगे आपस में, ये हो जाएगा 2x²। अच्छा, BH का आपस में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6x², और HL का आपस में गुणा करेंगे हो जाएगा 3x² बराबर 88, ठीक है बेटा। 2 से 88 को काटेंगे 44 टाइम्स, और ये हो जाएगा 11x² बराबर 44। तो जरा देखिए बेटा, ये हो जाएगा 4, तो जरा देखिए बेटा x² की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो
एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया आपको? जल्दी से बताइए सारे बच्चे। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर बेटा x की वैल्यू 2 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो l कितना हो गया आपका 2। अच्छा, चौड़ाई कितनी हो गई आपकी? चौड़ाई आपकी 4 और ऊंचाई कितनी हो गई आपकी 6। और आगे बोल रहा है बच्चे जो घन की भुजा है वो घनाभ की चौड़ाई के बराबर है। जैसे मैं आपके लिए घन बनाता हूं, ये आपका क्यूब है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, इसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आया? इसकी जो साइड है वो घन के भुजा के बराबर है, घन की चौड़ाई के बराबर है। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि चौड़ाई कितनी है? 4 ही तो है। ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आपको इसको वॉल्यूम निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि वॉल्यूम क्या होता है इसका? ए का क्यूब। तो 4 का क्यूब करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गई बात? जल्दी से बताइए, जितने बच्चे भी सेशन को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, जितने बच्चे भी सेशन को देख रहे हैं समझ में आया यानी जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। क्यूबिट दिया हुआ था, क्यूबिट से आपने x की वैल्यू निकाली और एरिया दिया हुआ था। तो एरिया जो होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इससे आपने x की वैल्यू निकाली आपकी 2 से आपकी चौड़ाई आ गई 4 और जो घनाभ की चौड़ाई है वो घन की भुजा के बराबर है। तो घन की भुजा भी हो गई 4 और घन का आयतन जो होता है वो भुजा का वर्ग क्यूब। भुजा का क्या होता है बेटा? घन होता है। भुजा का घन भुजा का क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। समझ में आ गई बात? एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में वाई लिख दीजिए अगर क्लियर है तो, सारे बच्चे। क्विक एंड फास्ट, कम ऑन, जल्दी बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एक गोले और एक घन की सतह का क्षेत्रफल समान है। एक गोले और घन के सतह का क्षेत्रफल समान है। घन की भुजा और गोले की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब आप मुझे बताइए, एक बात हो रही है स्फीयर की, तो बताइए स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, जो स्फीयर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है आपको पता है? ये होता है 4πr स्क्वायर। और एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है ये आपको पता है? ये होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में समान है। ये आपको फॉर्मूले बेटा याद करने में लिख देता हूं, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं एक एक चीज लिख देता हूं। तो क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4πr स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है? 6a स्क्वायर के बराबर है। समझ में आया? तो जब आप इसको खोलेंगे ना तो 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 6 × a स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। और आपको पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर एंड साइड ऑफ द क्यूब। आपको जो रेशियो पूछ रहा है वो r/a पूछ रहा है। ठीक है, तो जब बेटा जब इसको आप खोलोगे तो जरा देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 88 छोड़ो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो जब मैं इसको काटूंगा ना, देखो 2 के टेबल से ये 11 बार कट रहा है और 2 के टेबल से ये 3 बार कट रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 11 × r स्क्वायर बराबर 7 दिया 21 × a स्क्वायर। और आपको रेशियो पूछ रहा है r/a में, तो r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर किसके हो गया? r स्क्वायर के सामने 21 है और a स्क्वायर के सामने 4 × 11 है। तो जब इसका स्क्वायर रूट लगाओगे तो r/a बराबर क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 21/4 × 11। तो जब इसका स्क्वायर रूट खोलोगे तो ये तो रूट 21 हो गया अपॉन, ये देखिए 4 को बाहर निकालेंगे 2 बन जाएगा 2 √ 11। तो r/a बराबर क्या हो गया? √21 रेशो 2 √11।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ए हो गया। समझ में आ गई बात। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बेटा, ए हो गया। तो यहाँ पर आपको मेरे शब्दों पे ध्यान देना, सारे बच्चे जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, भले 4 क्वेश्चन हो भले 5 क्वेश्चन हो, बढ़िया चीज सिखाऊंगा। आप जितने बच्चे भी इस समय सेशन को देख रहे हैं, आपको एक एक बात समझ में आएगी और आपको लगेगा कि सर के जो 30 मिनट हमने दिए हैं, सर को जो 33 मिनट हमने सर को दिए हैं, वो बिल्कुल यूटिलाइज हुए हैं और हम चीज़ों को सीखे हैं। जिनको फॉर्मूले अच्छी तरह पता है वो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको फॉर्मूले नहीं पता है वो कॉपी और पेन लेके बैठिए, इसको नोट करिए एक एक चीज़ को। एक एक सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एज अ स्टूडेंट देखूँ हर तरफ से ज्ञान बट रहा है, जहाँ से ज्ञान लो वहाँ से ज्ञान लीजिए बेटा, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो सकता है वहाँ से ज्ञान लीजिए। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए। जिनका जो है फॉर्मूले वगैरह जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उनका रिविजन तो हो ही रहा है साथ साथ। समझ में आ रही है बात। चलिए तो जरा इस क्वेश्चन को मैं दोबारा देखता हूं, एक बार इसको रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 6a स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 मैंने खोल दी, काटपीट किया तो ये वैल्यू बनी आपकी ये। और आपको रेशो चाहिए r/a में, तो यहाँ पर r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो r के सामने 21 लिखा हुआ है, सामने वाला देखते हैं, और a स्क्वायर के सामने 4 × 11 है। इसको रटाएंगे, ऊपर रूट चढ़ा देंगे, ये रूट बन गया आपका, ये रूट बन गया 21/4 × 11। तो 21 का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं, तो ये तो रूट 21 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसको बाहर ले लिया और रूट 11 अंदर रह गया। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, रूट 21 रेशो 2√11। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सर फॉर्मूले का लिस्ट बताइए। देखिए स्वीट गर्ल, जब मैं प्रॉपर आपको मेंसुरेशन सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगा तो आपको फॉर्मूले की एक चीज लिखवाऊंगा, सिस्टमैटिक तरीके से कराऊंगा। अभी तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रही है, तो जितने फॉर्मूले क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं, जिस बेस पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके फॉर्मूले तो एटलीस्ट लिख लो ना बेटा स्वीट गर्ल। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आयत की परिधि का योग 216 है। दो आयत की लंबाई का अनुपात 3:2 है। दोनों आयत की चौड़ाई भुजा के वर्ग के भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों आयत के क्षेत्रफल का योग बताइए। तो देखिए कितना सिंपल और सोबर क्वेश्चन है। जरा देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाली लाइन पकड़िए। दोनों देखो, एक काम करते हैं आपके लिए ना, पहले मैं आयत बनाता हूं, जैसे 2 आयत बना रहा हूं। एक आयत तो ये है और एक आयत आपका ये है। आप जानते हैं आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, अगर ये चौड़ाई है, ये आपका 2 बना दिया हूं मैं, ठीक है। तो ये चौड़ाई है, ये फर्स्ट आयत है, ये सेकंड वाला है। दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, और अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है आपकी, ठीक है बेटा। अब देखो दोनों आयत का, मेरी बात सुनो, दोनों आयत का परिधि का योग 216 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक की लंबाई 3x है तो दूसरे की 2x है। देखो बड़े वाले की 3x है, तो इसकी मैं 3x ले लेता हूं, इसकी मैं 2x ले लेता हूं, ठीक है। और इनकी जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, और जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 196। तो वर्ग दिया हुआ है आपको, ये वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं बेटा, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सारी भुजाएं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू अगर 196 है तो a की वैल्यू 14 होगी कि नहीं होगी, a की वैल्यू 14 होगी कि नहीं होगी। और a बराबर है b के और b बराबर है 14 के। समझ में आया। जो वर्ग की भुजा है वो चौड़ाई के बराबर है, तो आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, दोनों की 14। तो इसकी चौड़ाई 14 हो गई और इसकी चौड़ाई भी 14 हो गई, पक्का। तो इसका परिधि कितना हो गया, परिधि मतलब पेरीमीटर, परिमाप ले लीजिए इसको, परिमाप। परिधि जो है वर्ग सर्कल में काम आती है, वृत्त में काम आती है, परिमाप है ये, है ना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिमाप कितना हो गया, 2l + b, l + b, l कितना है 3x, b कितना है 14, ठीक है। इसका परिमाप कितना हो गया, 2l + b, l कितना है 2x और b कितना है 14, ठीक है। इन दोनों का योग, इनको जोड़ेंगे ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 3x 7 28, ये कितना हो गया 4x
7 चौक 28। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 10x प्लस 28 दूनी 56, इसकी वैल्यू 216 है। तो 10x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 160, x की वैल्यू कितनी हो गई 16, x की वैल्यू हो गई 16। अगर x की वैल्यू 16 है तो इसकी लंबाई कितनी आ गई 16 तिया 48 और इसकी लंबाई कितनी आ गई 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। समझ में आ गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया पहले वाले का 48 इंटू 14 लंबाई गुणा चौड़ाई और प्लस इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 32 इंटू 14। तो 14 यहाँ पे एलसीएम ले लो, 48 और 32 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा ये 80 और ये हो जाएगा 14 अट्टे 112 1120। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात या नहीं, जल्दी से बताइए। ठीक है, समझ में आ गई बेटा, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। ठीक है, देखो मैं एक बार और आपको पूरा अच्छी तरह बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, एक बार और बता देता हूँ। देखो आपको पता है ए स्क्वायर की वैल्यू 196 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, है ना। आपके पास दो रेक्टेंगल थे, एक रेक्टेंगल ये था, एक रेक्टेंगल ये था, दोनों की चौड़ाई 14 है, क्योंकि जो ए है ना वो बी के बराबर है। तो वो बोला जा रहा है दोनों आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के बराबर है। तो चौड़ाई दोनों की आ गई 14 और 14, इसकी 14 आ गई और इसकी 14 आ गई। दोनों की लंबाई का रेशो दिया हुआ 3:2, तो इसकी लंबाई 3x मान लो, इसकी लंबाई 2x मान लो। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, तो 3x प्लस 14। इसका पेरीमीटर कितना हो गया 2l प्लस बी, 2x प्लस 14, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के परिमाप का योग 216 है, तो इसका परिमाप कितना होगा 6x प्लस 28 और इसका परिमाप कितना होगा 4x प्लस 28 बराबर 216। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 160। तो x की वैल्यू आ गई 16। अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो ये जो लंबाई है ये हो जाएगी 48 और ये जो लंबाई ये हो जाएगी 32। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 48 इंटू 14, है ना। और इसका एरिया कितना हो जाएगा 32 इंटू 14। इन दोनों का योग बताएं, दोनों को जोड़ेंगे ना तो 14 यहाँ पे कॉमन ले लो, 14 गुणा 80, तो ये हो जाएगा आपका 1120। समझ में आ गया बेटा। एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में वाई लिखिए, एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में वाई लिखिए, जल्दी से बताइए। सर एफसीआई के लिए कोई पेज स्पेशल है क्या? एफसीआई के पर्टिकुलर तो नहीं है, आप एसएससी का ज्वाइन कर सकते हो प्रीति जी। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना बेटा। देखिए आपको दोबारा बता देता हूं, ममाली जी, जो भी बच्चा ममाली जी के नाम से एक बच्चा है बोला सर नहीं आया, तो मैं दोबारा बता दिया हूं, आपको ढंग से सीखनी पड़ेंगी चीजें जो मैं आपको जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सर 14 के अलावा भी दूसरा भी ले सकते हैं कॉमन। यार आप मुझे बताइए, जब आप इसको जोड़ रहे हो 48 इंटू 14 प्लस इसका एरिया 48 इंटू 14 और दूसरे वाले का एरिया कितना 32 इंटू 14। अब मुझे बताइए कॉमन कब लेते हैं, जब बीच में प्लस और माइनस हो। यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, तो 14 जब आप कॉमन ले लो, 14 के अलावा क्या कॉमन आएगा। ऐसे तो कॉमन आप 2 भी ले सकते हो, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, आप इसमें 4 भी कॉमन ले सकते हो। 14 लोगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो 14 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 48 और यहाँ बचेगा 32। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 32। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 1120, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बताओ, बेहतरीन प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनिएगा। हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की बात हो रही है। हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है, तो जरा सिलेंडर का फिगर बनाता हूं आपके लिए। देखिए ये सिलेंडर का यहाँ पे फिगर बना रहा हूं। ये आपका सिलेंडर है,
अच्छा अब मुझे बताइए, इसकी हाइट तो h मान लेता हूँ, इसकी हाइट मैं h मान लेता हूँ, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10, ये हो गया 10 सेंटीमीटर रेडियस। और आप जानते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 पाई दे रखी है, पाई से पाई जा रहा है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, आर की वैल्यू दे रखी है बेटा 10, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 इंटू एच बराबर 500, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, एच की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, तो जो सिलेंडर की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। आगे बोला ये जो हाइट है ना इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो एक स्क्वायर बनाता हूं आपके लिए, मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, आप जानते हैं स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, आप जानते हैं स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं बेटा बराबर होती हैं। ये आपका स्क्वायर है, ये सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, ये इसका डायगोनल होता है, डायगोनल, और डायगोनल किसके बराबर है हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर है, तो यहाँ पे हाइट कितनी आई है 5, तो ये हो गई आपकी 5। और ये बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, होता क्या है ये होता है ए इंटू रूट 2, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होता क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा रूट 2 इंटू ए, तो बेटा रूट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन रूट 2, ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन रूट 2, ए की वैल्यू कितनी होगी 5 अपॉन रूट 2, तो जो साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई आपकी, बेटा समझना बड़े ध्यान से, जो साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई वो आपकी आ गई 5 अपॉन रूट 2, बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पर बात समझना, यहाँ से पूछ रहा है वर्गाकार की परिधि ज्ञात कीजिए, मतलब वही परिमाप, बेटा परिधि नहीं है परिमाप आएगा, ये परिमाप, परिमाप आप तो जानते हैं इसका परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, जरा देखिए ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन रूट 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन रूट 2। अब आपने देखा ये तो ऑप्शन में है ही नहीं है, 20 अपॉन रूट 2 ऑप्शन में है ही नहीं है, तो क्या करोगे बेटा 20 अपॉन रूट 2 आया आपका परिमाप, ऊपर नीचे रूट टू का गुणा कराइए, तो रूट टू मिलकर 2 बन गया, 2 से 20 का 10 टाइम्स, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 रूट 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो वर्ग का जो परिमाप आ गया वो कितना आ गया 10 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए, 10 रूट 2 ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ में आ गई बात बेटा, जल्दी से बताइए समझ में आ गया। बेटा लाइक एंड शेयर जरूर करिए, समझ में आ रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में वाई तो लिख दो कम से कम भाई, बेटा कमेंट सेक्शन में आप जो है वाई तो लिखिए कम से कम, अगर समझ में आ रहा है तो, क्विक एंड फास्ट। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू बेटा। बेटा ममाली जी आपको ना ढंग से समझनी पड़ेंगी, वीडियो को रिकॉर्ड करके देखना। अब इसमें समझाने वाली क्या बात है, देखो एक बच्चा बोल रहा था फिर से बताइए, देखिए इसमें मैंने आपको दो बार बताया, चलो बेटे का मान सम्मान है आपको रख देता हूँ। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए जो सिलेंडर होता है इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आप किताबों में जाकर गूगल वगैरह कर लेना, फॉर्मूले लिख लेना। अब जिसके क्वेश्चन आ रहा है उसका फॉर्मूला तो मैं बता ही रहा हूँ ना आपको, तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 500 पाई दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है 500 पाई, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, हाइट आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की हाइट है वो 5 आ गई। अब आपको बोला जा रहा है ये जो हाइट है ना वो बराबर किसके है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर के, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए रूट 2 इंटू ए क्या है साइड ऑफ द स्क्वायर, ये 5 के बराबर है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5 अपॉन रूट 2। और परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू ए की वैल्यू आई 5 अपॉन रूट 2, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 20 अपॉन रूट 2,
तो वर्ग का जो परिमाप आया वो 20/√2 आ गया। अब ये तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, नन ऑफ दिस मत लगा देना, क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 20/√2 को देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पर शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे मान लो आपको दिया हुआ 20/√2 दिया हुआ है, 20/√2 को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज 20/√2 दिया हुआ है। अब देखिए बेटा √2 आपको नीचे से हटाना है, तो आप 20 को ऐसे खोलो जिसमें 2 आ जाए, तो 20 को आप लिख सकते हो 10 × 2 लिख सकते हो अपॉन √2। बोलो लिख सकते हो। और ये टोपी जो √2 को हटाकर ऊपर इधर टोपी पहना दो, तो ये हो जाएगा 10√2। जैसे आपको लिखा हुआ, मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 42/√3, नीचे √3 हटाना है ना, तो इसको ऐसे खोलना है जिसमें 3 आ जाए, 3 × 14, और टोपी इसमें पहना दो, तो ये हो जाएगा 14√3, 14√3। तो 20/√2 को कैसे कैसे लिखोगे 10√2। समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा का अनुपात 4:5 है। तो देखो बेटा यहाँ पे दो रेशो दे रखे हैं। देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 7:4, और चौड़ाई और वर्ग की भुजा को a मान लेता हूँ, इसका अनुपात दे रखा है 4:5। तो इसको हम कंबाइंड रेशो बना सकते हैं। देखो दोनों में कॉमन चौड़ाई है, यहाँ भी रेशो 4 है, यहाँ भी रेशो 4 है, तो लंबाई चौड़ाई और भुजा वर्ग की भुजा का अनुपात बनेगा 7:4:5। बोलो 7:4:5 बन जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब ये रेशो आ गया। अब इसको आप एक काम करो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने मान लिया लंबाई आपकी 7x है ना, चौड़ाई आपकी 4x और वर्ग की भुजा आपकी हो गई 5x। बोलो लिख सकते हो आप ऐसे। आगे क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो आयत का परिमाप है, इज 8 मीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रेक्टेंगल का परिमाप है वो स्क्वायर के परिमाप से 8 मीटर ज्यादा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2l + b में से 4 × a घटा दो तो 8 के बराबर आ जाएगा ये। क्योंकि देखो आयत का परिमाप होता है 2l + b और वर्ग का परिमाप होता है 4 × a। तो आयत के परिमाप में से वर्ग का परिमाप अगर घटा दोगे तो 8 के बराबर होगा कि नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। 8 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए। इतनी बात क्लियर है बेटा। चलिए अब l और b की वैल्यू आपको दिया हुआ है, l की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 4x। तो इसको आप लिख सकते हो बेटा 11x टोटल माइनस 4 × a की वैल्यू 5x बराबर 8। तो देखिए ये हो जाएगा 22x - 20x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4। 2x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो ये हो गई आपकी 28, ये आपका हो गया 16 और ये आपका हो गया 20। तो लंबाई हो गई आपकी 28 मीटर, चौड़ाई हो गई आपकी 16 मीटर और आपकी जो है भुजा हो गई आपकी 20 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है एरिया बताइए रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया सभी को पता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई है 28, चौड़ाई है 16। समझ में आया, समझ में आ गई बात, यानी जल्दी से बताइए सारे बच्चे। देखिए 16 अट्ठे होते हैं आपके 128 का 8 कैरी विल बी 12, 16 दूनी 32 और 12 44। तो आपका जो आंसर हो गया 448। ठीक है, आपका जो आंसर हो गया बेटा इस क्वेश्चन का कितना हो गया 448, 448 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, 448 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, जितने बच्चे भी सेशन को देख रहे हैं। क्लियर हो गया बात यानी। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में आपको कराया है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके ईपीओ बैचों में पूछे जाएंगे और मैं मेंसुरेशन में जरा दिमाग लगाऊंगा क्योंकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में। ठीक है,
समझ में आ गई बात। और जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं, मैं आपसे बोलूंगा सेशन को रिकॉर्ड पीछे, जब इसको लाइव क्लास खत्म हो जाएगी तो उसको रिकॉर्ड करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो जिस बैच के बारे में मैं आपको बात कर रहा था वो है यूपीएससी ईपीएफओ 3.0 बैच। 7 सितंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट बैच है बेटा एनफोर्समेंट ऑफिसर का, और दो टाइमिंग है इसकी, 12 से 2 और 7 से 9, मतलब टोटल 4 घंटे डेली पढ़ाई होगी आपकी दो स्लॉटों में, दोपहर में 12 से 2 और शाम में 7 से 9। तो इस बैच को जरूर इनरोल करिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोर पे ले जाके ये बैच आपको कहाँ मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये बैच आपको कहाँ मिलेगा बेटा स्टोर पे, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए देखो बेटा, ध्यान से देखिएगा बच्चे। तो आपको जाना है बेटा ऊपर, देखिए आपको केवल आपको यहाँ पे www.adda247.com पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिए, ऊपर डाल दीजिए adda247, ठीक है बेटा। ये आप इसकी साइट पे जाइए www.adda247.com पर, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर देखिए, ऊपर डालिए ईपीएफओ। जैसे ही आप ऊपर ईपीएफओ डालेंगे, देखो ये ऊपर आ जाएगा, सबसे टॉप पे आ जाएगा। ये देखिए ये आपका बैच है, ये आपका बैच है बेटा। 300 घंटे की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, 25 मॉक टेस्ट हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, ठीक है। अभी इसकी प्राइस कितना दिखा रहा है, 3199 रुपये दिखा रहा है। इसमें पहले ये देख लो, अभी मैं आपको मैजिकल कोड भी बताऊंगा जो आपको पता है मेरा कोड। 7 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, दो टाइमिंग है, 12 से 2 और 7 से 9। ये अब स्टडी प्लान भी पूरा इसमें दिया हुआ है, आप स्टडी प्लान को भी चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा स्टडी अभी खुल रहा है, प्रोसेस में है। ये देखिए पहली क्लास मेरी है इसमें, ठीक है बेटा, समझना बड़े ध्यान से, ये सारी चीज़ें मेरी हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए तरुण सर एंड जीवेश सर पहली क्लास लेंगे 8 सितंबर को, नवदीप सर, शिवप्रिया सर, एक एक चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है, एक एक चीज़ यहाँ पर बेटा है, ठीक है। समझना बड़े ध्यान से, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, एक एक क्लास के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दिया हुआ, कौन सा टॉपिक किस दिन और किस टाइम में पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये देखो कोर्स हाईलाइट देख लीजिए, 300 प्लस घंटे की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, काउंसलिंग सेक्शन बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज, 25 मॉक टेस्ट, 10 फुल मॉक प्लस 15 टॉपिक वाइज टेस्ट, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश का। रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, सॉल्व अनलिमिटेड डाउट विद एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजी सेशन, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा। टाइम मैनेजमेंट के बारे में किया जाएगा, और नीचे सारी फैकल्टी के बारे में जानकारी दिया हुआ है, जो फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली हैं सबका वीडियो दिया हुआ है, डेमो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपको बैच लेना है बेटा, देखिए यहाँ पे व्यू ऑफर पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कोड डाल दीजिएगा U195। तो U195 जैसे ही आप कोड डालेंगे बेटा, ये जो बैच है मात्र और मात्र 2015 रुपये 37 पैसे का आपका आ चुका है। तो आज ही इनरोल कर लिए बेटा, और इतने कम पैसे में इतनी बेहतरीन तरीके से आपको स्टडी कोई नहीं करा सकता, ये भी आपको पता है। समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, फिर मिलता हूँ आपको इसी टाइमिंग पर, इसी जोश के साथ, सभी चीज़ों के साथ, ठीक है बेटा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अगर जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर रहे हैं, ये आपका अपना चैनल है adda247, इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और इसको लाइक करिए बेटा, वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं बेटा। सर क्लास कब से शुरू होती है बेटा? क्लास जो है, अगर पेड क्लास की बात करें 7 सितंबर से स्टार्ट होगी। टाइमिंग बेटा किसकी, यूट्यूब की बात कर रहे हैं आप? यूट्यूब तो मैं रात में आता हूँ 12 से 1, ऑल्टरनेटली MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं आपको जल्दी, कल मिलते हैं फ्राइडे वाले दिन। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, राधे राधे।